एक प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है टीवीएस मोटर को लेकर के। जानना चाह रही है कि 3800 की कॉल टीवीएस मोटर्स में बाय कर सकते हैं? इफ यस देन टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? मैम देखिए, मैं प्राइस डिस्कवरी तो जरूर अभी फिलहाल नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज रिजल्ट से भी ड्यू है, और रिजल्ट के ऊपर जो आप खेलते हैं यहाँ पे हम्म। तो सेंटिमेंट्स बड़े इम्पैक्ट कर जाते हैं, और थीटा डी इतना फास्ट हो जाता है, इसका आई भी काफी इन्फ्लेटेड होता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जब जब इवेंट वाले दिन है, और स्पेशली आज ही रिजल्ट है, तो क्यों उसके अंदर हम लोगों को एक थ्रिल लेना है। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि मैं पोजीशन के लिहाज से बात कर सकता हूं। अगर आपने पोजीशन लेकर रखी हुई है तो यहाँ पर होल्ड करके चले। इस लेवल से अगर मैं कहूँ तो स्टॉप लॉस 50 रुपीज का मेंटेन करें, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग है, और ये काउंटर हम्म। जो है वो मुझे लगता है कि इन द मनी वाला काउंटर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तो थोड़ा सा हम्म। संभल के काम करेंगे तो 50 रुपए का, 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन होगा। और रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो 1:1.25 का यहाँ पर बैठेगा। वो तो 68 से लेकर मुझे लगता है ये काउंटर 85, सॉरी 95 तक के टारगेट्स जो है यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये प्योरली एक सेंटिमेंट की बेट है, और उस बेट के सामने इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं कुछ क्वार्टर अपडेट्स की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले पेटीएम का देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 220 करोड़ से 220 करोड़ इन्होंने रजिस्टर किया है। लास्ट अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 184 करोड़ पे था। 20% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू भी इंप्रूव हुआ है 8.1% से, और एपिटा भी इनका स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किया है इन्होंने 54% पे। गौरव सर, आपका व्यू पेटीएम को लेकर के क्या रहेगा कि रिजल्ट के बाद टूटा है स्टॉक? बिल्कुल उर्वशी जी, जैसा कि हमने पिछले 5-6 सेशंस में जब भी हम लोग कनेक्ट हुए हैं, मैंने पेटीएम पर एक बुलिश व्यू ही बताया हुआ था, क्योंकि स्टॉक ने बिल्कुल उसका रिस्पेक्ट भी किया हुआ था। और आपने कई स्टॉक में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं उस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। सिमिलरली पेटीएम में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली 3% के आसपास। अब नीचे आ चुका है। तो मैं इसमें एक ऑप्शन ट्रेड का भी, जैसे टीवीएस मोटर का तो अगर मैं होता मैं जी। बिल्कुल अवॉइड करता, लेकिन पेटीएम में एक बिल्कुल ऑप्शन ट्रेड की एक सलाह होगी। 1300 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। एक 30 से लेकर 33 के लेवल के आसपास एक बाइंग की सलाह रहेगी, जबकि टारगेट जो रहेंगे आपके 55 से 60 तक के एक टारगेट आप बिल्कुल इसमें रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो एक 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, 25 रुपए का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आगे की चर्चा हम गौरव सर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आप सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच ऋषि जी, बुलाने के लिए और इतने बढ़िया को पैनलिस्ट के साथ में बिठाने के लिए। जो भी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं वो मेरी अपनी निजी राय है। मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई काम करता है, यहाँ पर ट्रेड लेता है, तो अपनी वित्तीय सलाह करके जरूर राय मशवरा कर कर ही काम करे। मेरे यहाँ कोई यहाँ पर कोई हितों का टकराव नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल कोई पोजिशंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। चलिए बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं। पेटीएम के बारे में राय जान ली है, आगे बढ़ चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जो था 278 सीआर का इन्होंने रिपोर्ट किया था, लेकिन इस बार बढ़ करके 469 करोड़ रजिस्टर किया गया है। 68% का जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट है, 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। एपिटा की बात करें 26% का ग्रोथ है, और एपिटा मार्जिन जो है वो 38% से बढ़कर के 42.7% पर आ चुका है। जेपी पावर को लेकर के आपकी राय गौरव जी? बिल्कुल देखिए उर्वशी जी, जो भी स्टॉक 30-40 रुपए से नीचे रहते हैं उसमें मैं मतलब निवेश करने की राय तो बहुत कम ही देता हूं। लेकिन अगर आप जेपी पावर की अगर आप बात करोगे तो एक 21 के लेवल पर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। इसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें अगर अच्छा खासा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अगर आने वाले समय में हमको देखने मिलता है तो बिल्कुल 21 के ऊपर एक एंट्री इसमें बन सकती है। फिलहाल निचले लेवल पर, करंट लेवल पर तो मैं बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर नीचे आता है 15 के लेवल, 15 से 14 तक के लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तब बिल्कुल आप इसमें एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर ऊपरी लेवल पर एक 21 के ऊपर ही एक फ्रेश बाइंग होगी। इसके अलावा अगर कोई बाय किसी के पास अगर स्टॉक होल्ड है तो बिल्कुल आप इसमें होल्ड करके चले, एक 14 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
और अगर आने वाले चलिए समय में हम लोग टारगेट की बात करें तो एक 25 से लेकर 28 तक का टारगेट आप बिल्कुल स्टॉक में देख पाएंगे। चलिए ठीक है। इसके अलावा रैलीज इंडिया की बात करें तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट बढ़कर के 31% ग्रोथ इससे दिखाई है। रेवेन्यू की बात करें तो 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि रेवेन्यू देखें तो लिमिटेड ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट और मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। लेकिन सर रिजल्ट के बाद यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला। 229 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 4.24% की गिरावट के साथ में। अगर पोजिशन है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल उर्वशी, देखिए जैसा मैंने बताया कि काफी सारे ही स्टॉक काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। जैसे अब श्याम मेटालिक हो गया, टीना हम्म। रबर हो गया, फिर और भी काफी टेक महिंद्रा हो गया, सारे जायंट्स भी एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। रैलिस इंडिया का भी सेम हम्म। प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, अच्छा रिजल्ट आया, एक प्रॉफिट बुकिंग बड़ी सी रेड कैंडल आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर 230 के लेवल के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया। मेरे नजरिए में मुझे ये लगता है कि 222 तक के लेवल के आसपास एक डाउन मूव आप अभी फिलहाल स्टॉक में देख सकते हैं। अगर ये लेवल 222 के लेवल अगर सस्टेन करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें एक फ्रेश एंट्री तब बना सकते हैं ऊपर के 260 से लेकर 280 तक के टारगेट्स के लिए। अभी फिलहाल अगर किसी के पास ये स्टॉक होल्ड है तो बिल्कुल आप एक 222 तक का, 221 का एक आप स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुआ है और कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटती भी नजर आई है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रहा है। पिछले साल ये जो था वो 34 करोड़ का लॉस चल रहा था कंपनी का। रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 50% का जंप देखने को मिला है। एबिटा भी इंप्रूव हुआ है, 93% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 11.3% से बढ़कर के 14.6% रजिस्टर किया गया है। और मार्जिन में भी 330 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और सर आज जिस तरीके की इसमें रैली देखने को मिली है 726 के लेवल पर चल रहा है 18.94% की अपसाइड के साथ में। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं आगे के लिए? बिल्कुल उर्वशी जी, आप 26 जून की अगर आप बात करोगे 507 के लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट नजर आया था, तब इसमें एक एंट्री, फ्रेश एंट्री भी मैंने सजेस्ट की हुई थी। और आपको पता होगा पिछले कई सेशन से एक रॉकेट उड़ रहा है ज्वेलरी स्टॉक्स हम्म। का। डैन ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, और उसी प्लेन में ब्लू स्टोन ज्वेलरी भी सवार है। आज की भी अगर आप बात करोगे तो एक अपार्ट फ्रॉम जैसे अच्छे खासे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, इसमें भी एक बड़ी रेड कैंडल दिख सकती थी, लेकिन जिस प्लेन में ये सवार है बिल्कुल हमें ग्रीन कैंडल ही नजर आई। हम्म। आज भी जो एक बड़ी सी डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 630 620 से आसपास एक जो डाउन था उसके ऊपर 720 तक के लेवल के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया। अगर ऊपरी लेवल की आप बात करोगे तो 760 से लेकर 800 तक के लेवल बिल्कुल स्टॉक में नजर आते हैं। एंड नीचे लेवल की अगर आप बात करोगे तो 620 तक के एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ तो 620 का स्टॉप लॉस हम्म। के लिए होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ज्वेलरी स्टॉक्स ने जो उड़ान भरी है भाई साहब, तो उसमें तो भाई क्या कहने हैं। पिछले ट्यूसडे से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल्याण के बारे में भी हमने इस तरीके की अपसाइड देखी थी। सही है, बढ़िया है। लेकिन उसी तरीके से शोभा लिमिटेड की बात करें तो इसके में प्रॉफिट में 4 गुना होता हुआ नजर आया है। सर इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? अच्छा, ये तो रिजल्ट के बाद इसमें देखें तो 1460 के लेवल पर चल रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल देखिए, ये स्टॉक आज आप थोड़ा बहुत डाउन साइड मोमेंटम आप इस स्टॉक में बिल्कुल देखेंगे 1461 के आसपास। मैं निचला लेवल भी बता देता हूँ कि 1453 के आसपास तक का एक डाउन साइड मोमेंटम आप इस स्टॉक में बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। लेकिन आने वाले समय अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिल्कुल 1700 के लेवल तक आप इस स्टॉक को आने वाले समय में बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि एक 20 EMA का सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पर दिखता है 1453 के लेवल के आसपास। वो अगर सस्टेन करता है तो बिल्कुल ये भी स्टॉक ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। निचले लेवल पर अगर स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो 1440 तक के स्टॉप लॉस बिल्कुल, जो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा वो एक इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है।